इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कभी सपनों के पीछे, कभी पैसों के पीछे, तो कभी अपनी ही सोच से लड़ते लड़ते, एक ऐसी चीज है जिसकी कमी हर इंसान महसूस करता है। शांति। मन की वो खामोशी जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई तनाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक दवा है। मन की अशांति, डर, दुख, गुस्सा, सबको धीरे धीरे पिघला देने वाली दवा। अगर आप इसे आखिर तक सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपके दिल में एक अलग ही सुकून उतर जाएगा, जैसे किसी ने अंदर जलती हुई आग पर धीरे से ठंडा पानी डाल दिया हो। तो चलिए मन को शांत करने वाली इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी बिल्कुल सरल भाषा में है ताकि हर कोई इसे महसूस कर सके। पुराने समय की बात है। राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। सुबह जैसे ही गांव में सूरज उगता, वैसे ही लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। पर इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका मन दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव में लकड़ियां काटकर बेचता था। काम सादा था पर मन बोझिल। वह हमेशा सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है? क्यों लगता है कि अंदर कोई तूफान चल रहा है? उसकी पत्नी उसके चेहरे को देखकर कई बार पूछती, क्या सोच रहे हो अर्जुन? पर अर्जुन के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना बेचैन क्यों है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में ठहरे हैं। गांव वाले समूह बनाकर वहां जा रहे थे। कई लोग आशा लेकर जा रहे थे, कई लोग जिज्ञासा में, और कुछ सिर्फ इसलिए कि लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी देख लेते हैं। अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह खुद नहीं जानता था कि वह क्यों जा रहा है, बस इतना महसूस कर रहा था कि शायद उसे अपने अंदर के तूफान का जवाब वही मिल जाए। जंगल में प्रवेश करते ही एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, पत्तों से छनकर आती धूप आंखों को सुकून देती थी, और सबसे खास वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो डर पैदा नहीं करती बल्कि दिल को धीरे धीरे थाम लेती है। जब अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना उसको देखा, ना बुलाया। वे बस अपने गहरे शांत चेहरे के साथ बैठकर आसमान की ओर देखते रहे। अर्जुन ने सोचा, इतना बड़ा महापुरुष, पर इनका चेहरा इतना शांत क्यों है? क्या इनके पास कोई विशेष शक्ति है? कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी निगाहें नीचे की और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि सीधे अर्जुन से पूछा, तुम क्यों आए हो? अर्जुन चौंक गया। वो तो भीड़ में चुपचाप खड़ा था। वो बोल पड़ा, भगवान, मेरे मन में शांति नहीं है। मैं ना किसी से झगड़ता हूं, ना कोई बड़ा पाप करता हूं, फिर भी मन हमेशा परेशान रहता है। क्या करूं? बुद्ध ने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। अर्जुन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों कुछ दूर चले, फिर बुद्ध एक नदी के किनारे रुक गए। पानी साफ, पारदर्शी और हल्के बहाव वाला था। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस नदी का पानी पीकर बताओ कि कैसा है। अर्जुन ने झुककर पानी हथेली में लिया और पिया। वह ठंडा, मीठा और बेहद सुकून देने वाला था। उसने कहा, यह पानी बहुत अच्छा है बुद्धदेव। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा है, क्योंकि अभी नदी शांत है। फिर बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर को उठाया और जोर से नदी में फेंक दिया। पानी जोर से हिला, चारों तरफ लहरें उठी, पानी धुंधला हो गया। बुद्ध ने कहा, अब पानी पीकर बताओ। अर्जुन ने हथेली में पानी लिया, लेकिन इस बार पानी में मिट्टी थी, स्वाद खराब था। उसने कहा, अब ये पानी अच्छा नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की कहानी है। जब बाहरी दुनिया तुम्हें हिलाती है, गुस्सा, दुख, डर, चिंता, ये सब पत्थरों की तरह है जो मन नाम की नदी में गिरते ही पानी गंदा कर देते हैं। पर अगर तुम धैर्य रखो तो जैसे ये नदी कुछ ही देर में शांत हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। अर्जुन नदी को देखने लगा। सच में कुछ ही मिनटों में पानी दोबारा साफ हो गया, लहरें रुक गई, सब कुछ वैसा ही सुंदर हो गया जैसे पहले था। बुद्ध ने कहा, शांति कोई अलग चीज नहीं है, शांति तो तुम्हारे अंदर हमेशा रहती है, बस तुम उसे हिलने नहीं देते। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी उलझनें खोल दी हों। यह सिर्फ शुरुआत है। कहानी अब असली मोड़ पर आएगी, जहां बुद्ध अर्जुन को 3 गहरे अनुभव देंगे जिनसे उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी
अर्जुन नदी के किनारे खड़ा था। उसके मन में जो तूफान सालों से चल रहा था, वो जैसे इस छोटी सी सीख से थोड़ा शांत हो गया। पर यह तो बस शुरुआत थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, अगर मन तुम्हारी जिंदगी को चलाता रहे तो तुम्हारा जीवन नदी की तरह बहता नहीं बल्कि तूफान की तरह कूटता रहता है। चलो अब तुम्हें अगला अनुभव दिखाता हूं। बुद्ध धीरे धीरे वापस जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के लग रहे थे, मानो उस पर से कोई बड़ा पत्थर उतर गया हो। कुछ दूरी पर पहुंचकर बुद्ध एक पुराने पेड़ के पास रुक गए। पेड़ बड़ा था, घना था और उसकी शाखाएं धरती तक झुकी हुई थी। उसके नीचे एक शांत सी छाया बनी हुई थी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, इस पेड़ के नीचे बैठो। अर्जुन बैठ गया। फिर बुद्ध ने कहा, अब आंखें बंद करो। अर्जुन ने आंखें बंद की। पेड़ की शाखाओं से गिरती हवा उसके चेहरे को छू रही थी। हल्की धूप उसके गाल पर पड़ रही थी। जंगल में दूर कहीं चिड़िया गा रही थी। बुद्ध ने बेहद धीमी आवाज में कहा, अब उस आवाज को सुनो जो अभी तुम्हारे मन में चल रही है। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने सोचा, मन में तो हर वक्त कुछ चलता ही रहता है, क्या सुनूं इसमें। और बुद्ध की आवाज में इतना संतुलन था कि अर्जुन ने कोशिश की। उसने ध्यान दिया। पहले उसके अंदर डर की आवाज आई, तुम जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहोगे। फिर चिंता की आवाज आई, अगर लकड़ी बेचकर घर न चला पाया तो। फिर गुस्से की एक हल्की सी चोट किसी पुरानी बात पर। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके मन में एक नहीं सैकड़ों आवाजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हो और वो हर एक को सुनने की कोशिश में खुद ही खो जाता हो। बुद्ध ने पूछा, क्या सुन लिया? अर्जुन ने आंखें खोले बिना कहा, हां भगवान, मन में बहुत शोर है। बुद्ध ने कहा, मन शोर नहीं करता, मन को शोर सुनने की आदत लगा दी जाती है। ये आवाजें बाहर की चीजों से आती है, लोगों की बातें, पुराने अनुभव, डर, चिंता, इच्छाएं, इन सब का बोझ मन उठाता है और तुम उसे अपना मान लेते हो। पर असल में ये आवाजें तुम्हारी नहीं है, ये बस जमा हुआ धूल है। जिस तरह कोई साफ पानी समय के साथ गंदा हो जाता है, वैसे ही मन भी। अर्जुन ने आंखें खोली और कहा, तो क्या मैं अपनी सोच को रोक सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। सोच को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को रोकने की कोशिश करना, नहीं रुकेगी। लेकिन तुम यह सीख सकते हो कि कौन सी सोच तुम्हारी है और कौन सी उस धूल की। अर्जुन समझने की कोशिश करता रहा। बुद्ध ने कहा, अगला कदम है अपने मन की धूल को पहचानना। चलो तुम्हें दूसरा अनुभव देता हूं। दूसरा अनुभव, असली दुख को देखना। बुद्ध अर्जुन को लेकर एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां कुछ और लोग भी थे, 2 स्त्री, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, इन सब के पास जाओ, हर एक से केवल एक सवाल पूछो, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है, और उनका जवाब सुनकर मेरे पास लौट आना। अर्जुन पहले उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने पूछा, बाबा, आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? बूढ़े आदमी की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने कहा, मेरा बेटा जो शहर काम करने गया था वो लौट कर नहीं आया। कई साल से उसका कोई पता नहीं, किसी भी मिनट उसके आने की आस लगी रहती है। अर्जुन ने उसकी आंखों में जमा दर्द को महसूस किया। फिर वह दूसरी स्त्री के पास गया। एक जवान सी महिला थी। उसने पूछा, आपको किस बात का दुख है? उस स्त्री ने आह भरी, मेरे पति खेतों में काम करते करते बीमार हो गए, अब वे चल भी नहीं पाते। घर में सिर्फ मैं ही कमाती हूं, लेकिन इतनी कम कमाई में दवा और खाना दोनों नहीं। अर्जुन आगे उस बच्चे के पास गया। उसने पूछा, बेटा तुम्हें क्या दुख है? बच्चा थोड़ा शर्माया पर बोला, मेरे दोस्त ने मुझे चढ़ाया था और मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। अर्जुन ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरा। वह आगे बढ़ा और आखिर में दूसरी स्त्री के पास पहुंचा। वह कुछ दूर खड़ी थी, चेहरा शांत था पर आंखें बुझी हुई। आपको क्या दुख है? वह बोली, मैंने अपने पहले 2 बच्चे बीमारी में खो दिए। जब भी अपनी तीसरी बेटी को देखती हूं, डर लगता है कहीं उसे भी ना खो दूं। अब अर्जुन का मन भर आया। उसने सोचा, ये सब लोग इतने बड़े दुख झेल रहे हैं, मेरे दुख इन सब के सामने तो कुछ भी नहीं। वह बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पूछा, सुना सबने क्या कहा? अर्जुन ने सिर हिलाया, हर किसी के पास दुख है भगवान। बुद्ध ने कहा, हां दुख है, लेकिन दुख की असली वजह क्या है? अर्जुन चुप रहा। वह समझ नहीं पाया।
बुद्ध ने हाथ से चारों लोगों की ओर इशारा किया। इनमें से किसी का दुख इसलिए नहीं है कि दुनिया गलत है, दुख इसलिए है क्योंकि मन किसी न किसी चीज को पकड़े हुए है। बूढ़े आदमी का मन अपने बेटे के लौट आने को पकड़े हुए है, जवान महिला का मन अपने पति के पहले जैसे होने को पकड़े है, बच्चे का मन अपने दोस्त की बात को पकड़े हुए है, और उस मां का मन अपने पुराने खोए हुए बच्चों की याद को पकड़े हुए है। फिर बुद्ध अर्जुन की तरफ मुड़े। अर्जुन, दुख वहां नहीं है जहां लोग सोचते हैं, दुख वहां है जहां मन पकड़कर बैठ जाता है। जिस चीज को छोड़ दिया जाए वह बोझ बनकर नहीं रहती, और जब मन छोड़ देता है तो दुख अपने आप हल्का हो जाता है। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता भगवान। बुद्ध ने कहा, सही कहा, इसलिए तीसरा अनुभव यही सीखने में मदद करेगा। तीसरा अनुभव, छोड़ने की कला। बुद्ध अर्जुन को लेकर जंगल के अंदर और गहरे गए, जहां पेड़ों के बीच से हवा भी धीरे धीरे चलती थी। एक छोटी सी खुली जगह थी जहां जमीन बिल्कुल सपाट थी। वहां पहुंचकर बुद्ध ने कहा, अर्जुन, एक काम करो, जमीन से थोड़ा सा गीली मिट्टी उठाओ। अर्जुन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली। मिट्टी नरम थी, थोड़ी चिपचिपी। बुद्ध ने कहा, अब इसे कसकर पकड़ो। अर्जुन ने जोर से मुट्ठी बंद कर ली। थोड़ी मिट्टी उंगलियों के बीच से बाहर निकलकर गिरने लगी। उसने हाथ और कस दिया। बुद्ध ने पूछा, बताओ कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, हाथ में दर्द हो रहा है, हथेली चिपचिपी भी हो गई है, और मिट्टी तो फिर भी निकल रही है। बुद्ध मुस्कुराए, अब हाथ खोलकर इसे छोड़ दो। अर्जुन ने हाथ खोला। सारी मिट्टी एक ही बार में नीचे गिर गई। हथेली हल्की हो गई, मुट्ठी ढीली हो गई, दर्द गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, यही मन की कहानी है। जिस चीज को तुम पकड़े रहते हो वह तुम्हें चोट देती है, तुम्हें भारी कर देती है, और तुम उसे पकड़े पकड़े थकते जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ देते हो, मन हल्का हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, और शांति मिल जाती है। अर्जुन ने बहुत देर तक अपने हाथ को देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कई सालों से अपने मन के अंदर ऐसी ही गीली मिट्टी को कसकर पकड़े बैठा था, अपना डर, अपनी चिंता, अपनी हालत, अपने दुख, सबको पकड़कर। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, छोड़ने का मतलब भागना नहीं है। छोड़ने का मतलब है जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे पकड़कर खुद को तकलीफ ना देना। यही शांति का असली रास्ता है। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर इसके पीछे दुख नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था जो शायद उसने वर्षों बाद महसूस किया था। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, चलो अर्जुन, आज तुमने अपने मन को समझने का पहला कदम उठाया है, बाकी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। उस शाम गांव लौटते समय अर्जुन का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके कदम भी हल्के थे और दिल भी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर के तूफान को चुप करा दिया हो। अब वह खुद अपनी आवाज सुन पा रहा था। उस रात अर्जुन घर लौटा तो जैसे घर की हवा भी बदली हुई लगी। जहां पहले उसे घर की दीवारें तंग लगती थी, अब वे शांत लग रही थी। उसकी पत्नी ने जैसे ही उसे देखा वो चौंक गई। अर्जुन, तुम्हारा चेहरा इतना शांत क्यों है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। उसके मन में पहली बार एक हल्की किंतु गहरी शांति उतरी थी। वो सिर्फ बोला, आज बुद्ध से मिला था। पत्नी समझ गई कि शायद गंभीर बात हुई है, इसलिए उसने चुपचाप खाना परोस दिया। उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागा रहा, लेकिन पहली बार नींद न आने का कारण बेचैनी नहीं था, बल्कि मन एक नई यात्रा पर था। एक ऐसी यात्रा जिसे शब्दों में कहना कठिन था। वो आंखें बंद करके उन 3 अनुभवों को याद करता रहा। नदी का शांत पानी, पेड़ के नीचे मन की आवाजें, और मुट्ठी में पकड़ी हुई मिट्टी। हर दृश्य उसके सामने किसी फिल्म की तरह तैर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वो पहली बार खुद को बाहर से देख पा रहा था, जैसे कोई दर्पण हो जो उसके भीतर के सच को साफ साफ दिखा रहा हो। अगली सुबह, नई शुरुआत। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। चारों तरफ हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। पर आज उसका चलना पहले से अलग था। काम बोझ नहीं लग रहा था, जैसे हर कदम उसे अपने मन के और करीब ले जा रहा हो। जंगल पहुंचा तो उसने देखा उसी जगह जहां कल उसने बुद्ध के साथ अनुभव लिए थे। वहां कुछ लोग पहले से ही बैठे थे। वे सभी बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। अर्जुन भी चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध आए। उन्होंने आज किसी से कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, मन को शांत करने की यात्रा चुप्पी से शुरू होती है, लेकिन चुप्पी का मतलब मौन नहीं,
चुप्पी का मतलब है भीतर के उलझनों को धीरे धीरे समझना। बुद्ध ने फिर अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुमने कल बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीख वही पूरी नहीं होती। जो सुना उसे जीवन में उतारा जाए तभी बदलाव आता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह मन ही मन तैयार था कि आज जो भी सीखेगा उसे जीवन में उतारेगा। बुद्ध का चौथा अनुभव, अपने दुख से दोस्ती। बुद्ध ने लोगों को एक घेरे में बैठाया और कहा, आज हर व्यक्ति उस दुख का नाम ले जिससे वह भाग रहा है। भीड़ में हलचल हुई, लोग असहज लगने लगे। अर्जुन भी अचानक असमंजस में पड़ गया। उसके पास कोई बहुत बड़ा दुख नहीं था, पर एक बेचैनी थी, एक खालीपन था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। पहली महिला ने कहा, मुझे डर लगता है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे मौत का डर है। एक नौजवान बोला, मुझे लगता है कि मैं नाकाम हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो, और तुम्हारा दुख? अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे ये डर है कि मेरा जीवन बेकार निकल रहा है। दिन रात मेहनत करता हूं, पर मन खाली रहता है। भीड़ शांत हो गई। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, यही दुख है, भीतर की खाली जगह। दुनिया का शोर उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है, पर असली भराव अंदर से आता है। इस खालीपन से भागना मत, इसके साथ बैठो, उससे दोस्ती करो, तभी वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे भीतर क्या पूरा होना है। अर्जुन ने पहली बार अपने दुख को स्वीकार किया। उसे लगा जैसे भारी बोझ हल्का हो गया हो। पांचवा अनुभव, मन को समझने की कला। बुद्ध ने चारों तरफ देखा और कहा, हमारा मन इतना दौड़ता क्यों है? क्योंकि उसे किसी चीज को पकड़ने की आदत है। कभी शरीर का सुख, कभी नाम, कभी धन, कभी दूसरों की नजर। उन्होंने पास रखी एक पत्तों की टहनी उठाई। देखो ये पत्ती, यह हवा में हिलती है लेकिन जड़ जमीन पर टिकी होती है। इंसान भी ऐसे ही होना चाहिए। दुनिया की हवा चले पर जड़ें अंदर हों। अर्जुन ने पूछा, ये जड़ें कैसे बनती है भगवान? बुद्ध बोले, ध्यान से, सच को पहचानने से और अपनी इच्छाओं को समझने से। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, अर्जुन, मन को शांत करना कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। नदी कैसे शांत रहती है? क्योंकि वह अपनी धारा के अनुसार बहती रहती है। तुम भी अपने जीवन में बहना सीखो, अटकना नहीं। अर्जुन के भीतर यह बात बहुत गहराई तक उतर गई। अर्जुन का बदलाव, एक नई दृष्टि। अगले कुछ दिनों में अर्जुन बुद्ध के पास रोज जाता रहा। वह ध्यान करता, बातें सुनता और चुपचाप घाटी में बैठकर हवा को चेहरे पर महसूस करता। धीरे धीरे उसे अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। वो अपने डर को देख पाता था, अपने गुस्से को पहचान पाता था और अपनी चिंता को समझ पाता था। अब वह उन भावनाओं को पकड़कर नहीं बैठता था। वो आती थीं और चली जाती थी, जैसे आसमान में बादल आते हैं और कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी एक पेड़ की सूखी टहनी उसके सिर पर गिर गई। पहले वह ऐसे हादसों पर घर जाकर अपनी पत्नी से झगड़ लेता था, गांव वालों को दोष देता था या खुद को कोसता था। लेकिन आज वह बस मुस्कुराया और बोला, टहनी का गिरना उसके स्वभाव में है और मेरे मन का शांत रहना अब मेरे स्वभाव में है। उस पल उसने समझा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर से आती है। अर्जुन की पत्नी में भी बदलाव। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर क्या बदल गया है? तुम अब ना गुस्सा करते हो, ना तनाव लेते हो। ये क्या हुआ है? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, बस मन को देखना सीख गया हूं। पत्नी ने आंखें छोटी की। मन को देखना, ये कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, बहुत आसान है। मन एक छोटा बच्चा है, उसे सिर्फ ध्यान चाहिए। अगर उसे देखा जाए तो वो शांत हो जाता है। पत्नी मुस्कुराई, काश मैं भी ऐसे सीख पाऊं। अर्जुन ने कहा, सीख लोगी। बुद्ध ने जो कहा है वो सबके लिए है। अब घर का माहौल बदल गया था। छोटे छोटे झगड़े जो रोज होते थे, धीरे धीरे मिटने लगे। शांति घर के कोनों में बसने लगी थी। बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद। कुछ सप्ताह बाद बुद्ध गांव छोड़कर आगे बढ़ने लगे। लोग विदा लेने आए। अर्जुन भी उनके आगे आकर खड़ा हुआ। वो भावुक था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। अब तुम जो भी देखोगे वो तुम्हें कुछ सिखाएगा। दुनिया बदलेगी नहीं, पर तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है। अर्जुन भावुक होकर बोला, भगवान, क्या मैं हमेशा आपके साथ चल सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन में ही बुद्धत्व खोजना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम सीखोगे नहीं, बस अनुकरण करते रहोगे।
लेकिन अगर तुम अपने जीवन में लौटकर इस सीख को जीते हो तो यही तुम्हारा मार्ग होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसके मन में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। बुद्ध गांव से विदा होने वाले थे। गांव के लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। हर कोई एक आखिरी झलक लेना चाहता था, लेकिन भीड़ में सबसे पीछे खड़ा अर्जुन चुपचाप बुद्ध को देख रहा था। वह भी आगे बढ़कर प्रणाम कर सकता था, पर उसे लगा कि बुद्ध को प्रणाम करने से ज्यादा जरूरी उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना है। और उस दिन उसके हृदय के भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। अर्जुन की भीतर की यात्रा शुरू। अगली सुबह अर्जुन पहले से भी ज्यादा जल्दी उठा। हवा ताजा थी, नीचे मिट्टी की खुशबू थी और दिमाग असाधारण रूप से शांत। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पर आज जंगल जाते समय उसके कदम बेहद हल्के थे। उसे लगा जैसे चल नहीं रहा, तैर रहा हो। जंगल में पहुंचकर उसने सबसे पहले एक बड़ा गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो बिना किसी कारण खुद ब खुद आ रही थी। यही तो बुद्ध ने कहा था, अर्जुन ने सोचा। शांति का कारण मत खोजो, शांति स्वयं कारण बन जाती है। जंगल का बदलता रूप। जंगल वही था, पेड़ वही, पत्ते वही, हवा वही, फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। पहले यह जंगल अर्जुन के लिए पेड़ों का ढेर था, जहां लकड़ी काटकर वह जीवन चलाता था। आज वही जंगल मानो एक जीवित प्राणी था। पत्तों की सरसराहट मानो उससे बात कर रही थी। धूप के धब्बे जैसे आशीर्वाद दे रहे थे। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भीतर उतर गया। पहली बार उसे अपने भीतर एक खामोश जगह दिखी, एक ऐसा स्थान जहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उसे लगा यही वह स्थान है जहां बुद्ध उसे लाना चाहते थे। अर्जुन का गांव वालों पर प्रभाव। धीरे धीरे अर्जुन के इस बदलते स्वभाव को सारा गांव महसूस करने लगा। जहां पहले अर्जुन छोटा सा गुस्सा भी बड़ी बात बना देता था, अब वह किसी को भी बुरा कहने से पहले हंस देते था। एक दिन गांव का एक युवक उससे लकड़ी की गड्डी पर बहस करने लगा। पहले अर्जुन नाराज हो जाता, पर आज उसने शांत स्वर में कहा, भाई तुम सही हो या मैं? इससे ज्यादा जरूरी यह है कि गांव में शांति रहे। युवक चौंक गया, हर कोई चौंक गया। लोग पूछने लगे, अर्जुन तुम बदल कैसे गए? वह बस इतना कहता, मैंने अपने मन को समझना सीख लिया है। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह किसे गुस्सा कैसे छोड़े, किसे चिंता कैसे कम करे, कौन दुख से कैसे निकले। अर्जुन बोलता, मैं गुरु नहीं हूं, पर बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वही बताता हूं। गांव वाले उस पर विश्वास करने लगे। वह किसी साधु की तरह नहीं बोलता था जिसकी बातें दूर की लगे। वह साधारण भाषा में गहरी बात कह देता था, और यह असर धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ महीनों में अर्जुन की पत्नी में भी बदलाव आने लगा। वह पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, बीमार मां की देखभाल, सब उसे बोझ लगते थे। लेकिन अब अर्जुन के बदले हुए स्वभाव ने उसे भी शांत बना दिया था। एक शाम दोनों घर की दहलीज पर बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। पत्नी ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हारे बदलाव ने मेरी जिंदगी भी बदल दी है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। बदलाव किसी एक का नहीं होता। मैं बोला, बदलाव घर भर को छूता है। उस दिन पत्नी ने पहली बार मन से थकान नहीं, मन से शांति महसूस की। गांव में एक समस्या उठी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ी लड़ाई होने लगी। दोनों ही परिवार गुस्से में थे, एक दूसरे को गलत कह रहे थे। गांव में बात फैल गई, ये झगड़ा नहीं रुकेगा। सभी ने अर्जुन से कहा, तुम जाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो। अर्जुन को पहले थोड़ा डर लगा। इतने बड़े विवाद में वह खुद को कहां खड़ा पाएगा। लेकिन बुद्ध की बात याद आई, जब मन तुम्हें डराए तो रुको मत, डर का सामना करो। वह दोनों परिवारों के पास गया। सब उससे नाराज थे, कह रहे थे, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस तुमसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं। अगर लगे कि मैं गलत हूं तो मैं चला जाऊंगा। लोग जैसे अनमन्य से बैठ गए। अर्जुन ने नदी वाली बात सुनाई कि कैसे शांत नदी पत्थर पड़ने पर गंदी हो जाती है, लेकिन दोबारा शांत भी हो जाती है। फिर उसने कहा, तुम दोनों ही पत्थर फेंक रहे हो और सोचते हो कि नदी गंदी क्यों है। लोग चुप हो गए। फिर अर्जुन बोला, अगर तुम दोनों अपने अपने अहंकार को थोड़ा ढीला छोड़ दो तो समस्या खुद हल हो जाएगी।
कुछ देर की चुप्पी के बाद दोनों परिवार मान गए कि वे गुस्से में बह गए थे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। अर्जुन ने एक बड़ी लड़ाई रोक दी। अर्जुन का प्रभाव फैलने लगा। अब अर्जुन का नाम आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। लोग कहते हैं वह लकड़ी बेचने वाला आदमी अब लोगों के झगड़े मिटाता है। उसके पास कोई ज्ञान नहीं, लेकिन हर बात गहराई से समझाता है। लोग उसके पास मीलों चलकर आते। किसी की पत्नी मायके चली गई, किसी का बेटा गलत राह पर, किसी का व्यापार डूबने की कगार पर, और अर्जुन उन्हें बुद्ध की दी हुई 3 मूल बातें बताता। 1. मन को समझो, दुख को पहचानो। 3. छोड़ना सीखो। और लोग सिर्फ इन 3 बातों से अपने भीतर बदलाव देखते। अर्जुन को लगता यह सब मैं नहीं कर रहा, यह बुद्ध कर रहे हैं। फिर एक घटना घटती है। एक दिन अर्जुन के घर एक आदमी आया, बेहद गुस्से में था। उसने कहा, तुम सबको सलाह देते फिरते हो, पर मेरी समस्या तुम नहीं समझ सकते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो भाई, क्या हुआ? आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे गई, मुझे छोड़कर चली गई, मैं जीना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आग थी और दिल में गहरा जख्म। अर्जुन शांत होकर बोला, बैठो, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन यह दुख तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। तुम खुद उसे इतना बड़ा बना रहे हो। आदमी चिल्लाया, तुम समझ नहीं सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारा दर्द नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस चीज को तुम पकड़कर बैठे हो वो तुम्हें जला देगी। अगर छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे। आदमी रोने लगा। पहली बार उसने अपने दिल का बांध खोल दिया। अर्जुन ने उसे थाम लिया और कहा, जो चला गया वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, जो बचा है वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदमी धीरे धीरे शांत हो गया। आदमी रोकर शांत हो गया। अर्जुन उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ रखकर उसकी पीड़ा बांट रहा हो। रात तक वह आदमी अर्जुन के घर में ही बैठा रहा, कभी चुप, कभी आहें भरता, कभी सवाल करता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ। अर्जुन ने प्रतिकार में कोई ज्ञान की भारी भरकम बात नहीं कही, बस यही कहता रहा, दुख का इलाज यह नहीं है कि उसे काटकर फेंक दो, दुख का इलाज है उसे समझना। धीरे धीरे उस आदमी का मन नरम होने लगा, गुस्सा कम हुआ, घाव खुलने लगा और जड़ में छुपा हुआ दर्द अपने आप बाहर आया। अगली सुबह वह आदमी हल्का महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन के पैर छूना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। मैं साधु नहीं हूं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। जहां गिरते हो मैं हाथ पकड़ लेता हूं, बस इतना ही। उस आदमी के चेहरे पर बहुत समय बाद पहली बार इंसानी सुकून दिखा। अर्जुन का परिवर्तन गांव को भीतर से बदलने लगा, कहानी सुनने, सलाह लेने और मन हल्का करने। अब लोग रोज अर्जुन के घर आने लगे, कभी 7 से 8 लोग, कभी 20, कभी 30 लोग। शाम को उसके घर सामने बैठ जाते, कोई जमीन के झगड़े से परेशान, कोई बच्चों के व्यवहार से, कोई पैसे की टेंशन से, कोई रिश्तों की दरार से, और कई लोग बिना किसी वजह के बस मन अशांत होने के कारण आते। अर्जुन हर किसी को बुद्ध की सीख सरल भाषा में समझाता। अक्सर कहता, दुनिया को बदलने मत निकलो, अपने मन को बदलो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लोग उसके पास बैठते बैठते हल्का महसूस करने लगते। कुछ हफ्तों में गांव में एक शांत सी हवा फैल गई। झगड़े कम होने लगे, बच्चों के बीच का शोर शराबा कम होने लगा, औरतें एक दूसरे की मदद करने लगी, पुरुष गुस्सा जल्दी छोड़ने लगे। सारे गांव को लगने लगा कि ना जाने कैसे, लेकिन हवा में शांति घुल गई है। और इस बदलाव के केंद्र में अर्जुन खड़ा था। अर्जुन के भीतर उभरती एक नई बेचैनी, लेकिन जितना गांव शांत हो रहा था, अर्जुन के भीतर एक नई तरह की बेचैनी जन्म ले रही थी। वह सोचता, क्या मैं इतना सीख चुका हूं कि लोगों की समस्याएं हल कर सकूं? क्या मैं बुद्ध की शिक्षा को सही रूप में आगे पहुंचा रहा हूं, या सिर्फ वह कह रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है? रातों को वह घर के बाहर बैठ जाता और तारों को देखता हुआ सोचता, क्या मुझे बुद्ध से दोबारा मिलना चाहिए? क्या मेरे भीतर जो ये परिवर्तन हो रहा है उसे और दिशा देने की जरूरत है? यह प्रश्न हर दिन बड़ा होता जा रहा था। अर्जुन जानता था कि बुद्ध इस क्षेत्र से बहुत दूर निकल चुके हैं, पर दिल कहता था, जिन्होंने मेरा जीवन बदला है उनसे फिर एक बार मिलना चाहिए। वह अक्सर अपनी पत्नी से भी कहता, तुम्हें नहीं लगता मुझे बुद्ध से फिर मिलना चाहिए? पत्नी उसे देख हंस देती, तुम जा सकते हो,
लेकिन याद रखना, घर तुम्हारे बिना सूना हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुरा देता, मगर दिल में बेचैनी बनी रहती। फिर एक रात अचानक कुछ हुआ। एक रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। दिमाग में अनेक विचार घूम रहे थे। गांव की जिम्मेदारी, परिवार का बोझ, लोगों की उम्मीदें और खुद के मन की पुकार। आधी रात को वह अचानक उठ गया। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। घर के बाहर पेड़ों की हल्की सरसराहट थी। चांद की रोशनी आंगन में फैली थी। अर्जुन बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे अंदर कुछ कूक रहा है, कुछ पुराना, कुछ गहरा, कुछ जो बहुत समय से बंद पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के, बस बहते रहे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दर्द है या खुशी है या किसी नए बदलाव की शुरुआत। उसने मन में कहा, बुद्ध, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कैसे, कहां, कब, लेकिन मन कहता है मुझे चलना चाहिए। उसे लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसे इस निर्णय की ओर धकेल रही है। अर्जुन का यात्रा पर जाने का निर्णय। अगले दिन अर्जुन ने पत्नी को बताया, मैं बुद्ध को खोजने जा रहा हूं। पत्नी शांत रही, कुछ पल तक चुपचाप अर्जुन को देखती रही। फिर उसने कहा, मन की पुकार कभी गलत नहीं होती। तुम जाओ, लेकिन वादा करो कि लौट कर आओगे। अर्जुन के दिल में गहरा सम्मान भर आया। उसने सिर हिलाया, मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन इस बार अपने साथ और ज्यादा शांति लेकर। अर्जुन ने सारी बातें बच्चों को भी समझाई। उन्होंने भी उसे गले लगाया और कहा, जल्दी आना बाबा। गांव वाले हैरान थे। कई लोग बोले, अर्जुन तुम्हारे बिना गांव कैसे चलेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गांव मेरे बिना नहीं रुकेगा। मैंने तुम्हें अपना नहीं, बुद्ध का रास्ता दिखाया है। तुम्हें वही चलना है। मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। गांव वालों को उसकी बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी आंखों में हल्की चिंता थी। उन्हें पता था कि अर्जुन का जाना कुछ ही दिनों का नहीं होगा, शायद लंबे समय का होगा। अगले दिन पूरे गांव ने उसे विदा किया। किसी ने पानी दिया, किसी ने थोड़ा भोजन, किसी ने रास्ते के लिए फल। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तू शांति लेकर लौटे। बच्चे दौड़कर बोले, अर्जुन चाचा जल्दी आना। अर्जुन के आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सबसे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गांव की सीमा को पार करने लगा। जैसे ही उसने गांव को पीछे छोड़ा, दिल में गहरी खामोशी उतर आई। उसने खुद से कहा, अब यात्रा शुरू होती है। पहाड़ी रास्ते की तरफ पहला कदम। अर्जुन अब उस रास्ते पर था जहां सिर्फ पथरीली जमीन, ऊंचे पेड़ और लंबा अनजाना सफर था। लेकिन उसके मन में असाधारण साहस था। कदम भारी नहीं, हल्के थे, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही मार्ग सही है। वह चलते चलते कई बार पीछे मुड़कर गांव देखता। फिर एक समय ऐसा आया जब गांव पूरी तरह नजर से ओझल हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर बुद्ध है और यही मेरी शक्ति है। वह आगे बढ़ गया। अर्जुन पहाड़ी रास्तों पर चलता जा रहा था। कभी सीधी पगडंडी, कभी घुमावदार रास्ते, कभी पत्थरों से भरी खड्डियां। सब कुछ उसके सामने एक एक कर आता और गुजर जाता, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे, क्योंकि अंदर एक आग थी और वह आग शांति की तलाश की थी। चलते चलते दोपहर हुई, धूप तेज थी। कंधे पर रखा छोटा सा झोला भारी लगने लगा, लेकिन अर्जुन रुककर आराम करने के बजाय पेड़ों की छांव ढूंढता हुआ आगे बढ़ता रहा। कभी कभी वह रुककर पानी पी लेता, लेकिन मन में हमेशा यही सोचता, बुद्ध कहीं तो मिलेंगे, मुझे बस चलते रहना है। जब सूर्य थोड़ा ढलने लगा, अर्जुन ने एक जगह एक अजनबी को बैठे देखा। उसके पास एक छोटा कटोरा था और पैरों में घाव थे। अर्जुन उसके पास गया और बोला, भाई क्या हुआ? पैरों में चोट कैसे लगी? वह आदमी धीमी आवाज में बोला, मैं कई दिनों से चल रहा हूं, बुद्ध को ढूंढने के लिए। अर्जुन हैरान हुआ, तुम भी बुद्ध के लिए चल रहे हो? वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, हां, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है, जब तक उसका जवाब नहीं मिलता नींद नहीं आती। अर्जुन उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, क्या तुम्हारा सवाल मैं जान सकता हूं? वह आदमी बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है,
बहुत लोगों को दुख दिया है, कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी अज्ञान में, लेकिन अब पछतावा है। सवाल बस इतने हैं, क्या ऐसा इंसान भी शांति पा सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं बुद्ध के पास गया था तब मैंने भी यही सोचा था कि मैं लायक नहीं हूं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो इंसान अपनी गलती को पहचान ले वह आधा पवित्र हो जाता है। तुम भी पवित्रता के सफर पर हो। वह आदमी अर्जुन को देखता रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक नई चमक दिखाई दी। अर्जुन ने उसे पानी दिया, उसके पैरों पर हल्का सा लेप लगाया और बोला, चलो साथ चलते हैं। दोनों ने लंबी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। आगे का रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, ठंडी हवा शुरू हो गई, पेड़ छोटे होते गए और जमीन पथरीली। अर्जुन के साथी को कदम बढ़ाने में दर्द हो रहा था, लेकिन अर्जुन उसे संभालता रहा। रात होने से पहले दोनों ने एक पुराना टूटता हुआ आश्रम देखा। दीवारें जर्जर थी, छत में कई जगह से हवा घुस रही थी, मगर रात बिताने के लिए उसी एक जगह थी। दोनों अंदर गए। वहां मिट्टी की खुशबू थी और दूर पहाड़ों की हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। दोनों ने आग जलाई, थोड़ा बहुत भोजन बांटा। अचानक अर्जुन का साथी बोला, तुम्हें नहीं लगता कि बुद्ध हम दोनों को किसी कारण से मिला रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराया, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। दोनों आग के पास बैठ गए और बजर चमकते तारों को देखते रहे। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, वहां एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी बहुत गहरी है, सामने धुंध है और धुंध के भीतर से बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। बुद्ध ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन बोला, भगवान, क्योंकि बहुत लोग मुझसे सलाह लेते हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं गलत रास्ता न दिखा दूं। मैं और सीखना चाहता हूं और शांति देना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पानी की ओर इशारा किया और बोले, जब तक तुम नदी को पार नहीं करोगे शांति नहीं पाओगे। अर्जुन ने नीचे देखा, नदी उफन रही थी, बहुत तेज, बहुत खतरनाक। पानी इतना गहरा था कि उसमें कदम रखते ही डूबने का भय हो रहा था। अर्जुन ने कहा, मैं इसे पार कैसे करूं? बुद्ध बस मुस्कुराए और बोले, पानी को चुनौती देना सीखो, डर को नहीं। इतना कहते ही धुंध छट गई और अर्जुन की आंख खुल गई। वह पसीने में भीगा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस सपने ने उसके भीतर कुछ बड़ा जगा दिया था। सुबह होते ही अर्जुन ने साथी से कहा, मुझे आगे की चढ़ाई अकेले करनी होगी। साथी बोला, लेकिन क्यों? अर्जुन ने कहा, बुद्ध मुझे अकेले बुला रहे हैं, मैं इस संकेत को अनदेखा नहीं कर सकता। वह आदमी दुखी तो हुआ, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम जाओ और अगर बुद्ध मिले तो मेरे लिए उनसे एक बात कहना, क्या मैं क्षमा के योग्य हूं? अर्जुन ने सिर झुकाया, मैं अवश्य कहूंगा। दोनों ने एक दूसरे को गहरी नजरों से देखा और फिर अर्जुन पहाड़ी की ओर अकेले चढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ऊंचाई पर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की संख्या कम हो गई और अचानक एक ऊंचा सा चट्टानी रास्ता सामने आया जिस पर चलना लगभग असंभव था। कई लोग ऐसे रास्तों पर लौट जाते, लेकिन अर्जुन रुकने नहीं वाला था। उसके कानों में बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, पानी को चुनौती देना सीखो, डर को नहीं। अर्जुन ने एक एक कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ाया, कभी फिसलता कभी संभलता, लेकिन रुकता नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा होती गई, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे आगे धकेल रही हो। और फिर वह पल आया। लगभग शाम के समय पहाड़ी के एक मोड़ पर अर्जुन ने दूर एक सफेद चोगे में किसी को बैठे देखा। वह व्यक्ति धूप की किरणों में अजीब सा शांत दिखाई दे रहा था। अर्जुन का दिल तेज हो गया, उसका कदम रुक गया। वह सांस रोककर उस आकृति को देखने लगा। कुछ ही पलों में अर्जुन के होठों से धीरे धीरे एक शब्द निकला, बुद्ध। और जैसे ही हवा चली, धुंध थोड़ा हटी। अर्जुन की आंखों ने स्पष्ट रूप से देख लिया। वही सामने शांत मुद्रा में कमल की तरह स्थिर गौतम बुद्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति, वही हल्की मुस्कान और वही करुणा थी जिसने अर्जुन का जीवन बदला था। अर्जुन का दिल गले में अटक गया, आंखें नम हो गईं, कदम कांप गए। उसने एक पल भी नहीं सोचा, वह बुद्ध की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने बुद्ध बैठे थे,
पहाड़ों की शांति जैसे उनकी आंखों से टपक रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत सुकून भी था, जैसे उसने अपने मन का घर पा लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम फिर आ गए अर्जुन। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपके पास सीखने आया हूं। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सलाह मांगते हैं। मैं डरता हूं कहीं मैं उन्हें गलत राह न दिखा दूं। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। फिर बोले, अर्जुन, जो रास्ता तुमने तय किया है उस पर चलने वाले इंसान से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि गलती तभी होती है जब मन बंद हो, और तुम्हारा मन अब खुल चुका है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन भगवान, अशांति बार बार लौट आती है, मैं अपने मन को स्थिर कैसे रखूं? बुद्ध शांति से बोले, अर्जुन, तुम नदी के पास गए थे, याद है? अर्जुन बोला, हाँ, वह पानी वाला उदाहरण। बुद्ध बोले, मन भी पानी जैसा है। पानी को गंदा करने वाले पत्थर कभी खत्म नहीं होंगे। कभी गुस्सा आएगा, कभी दुख आएगा, कभी डर आएगा, कभी लालच आएगा, लेकिन जिसने इंतजार करना सीख लिया उसका मन फिर से साफ हो जाता है। शांति का मतलब भावनाओं का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है उनके आने जाने को देखना सीख लेना। अर्जुन गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध की बात उसके हृदय में उतर गई। कुछ देर बाद उसने कहा, भगवान, एक व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था। उसने पूछा था कि क्या गलती करने वाला इंसान भी क्षमा के योग्य है? बुद्ध ने उस पहाड़ी हवा की ओर देखा जो धीमे धीमे चल रही थी, और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, बूंद चाहे कीचड़ में गिरे या पवित्र पानी में, जब बादल उसे बुलाते हैं वह भाप बनकर दोनों से निकल जाती है। इंसान का दिल भी ऐसा ही है। उसकी गलती उसे बांधती नहीं, उसका पछतावा उसे मुक्त कर देता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे साथी के प्रश्न का उत्तर मिल गया था। बुद्ध ने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और बोले, अब जाओ अर्जुन, अपने गांव लौट जाओ। तुम्हारा स्थान वही है, तुम्हारा धर्म वही है, तुम्हारी यात्रा वहीं से सबसे सुंदर बनती है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, और अगर मैं फिर अशांत हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, फिर नदी के पास चले जाना या अपने मन के भीतर, दोनों में मेरे शब्द मिलेंगे। अर्जुन गहरी सांस लेकर बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसके दिल में शांति का समुद्र भर चुका था। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद अपने गांव लौट आया। लोग उसे देखकर खुश हुए, बच्चे उसके गले लग गए। पत्नी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो बाहर नहीं अपने भीतर से मुस्कुरा रहा हो। गांव वाले उसके आसपास बैठने लगे। समस्याएं वही थीं, झगड़े, दुख, आर्थिक तनाव, पर अर्जुन के उत्तर बदल चुके थे। अब वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहता, बुद्ध ने कहा था, भावना को आने दो, भागने मत दो, धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाएगी। लोग उसकी बातें सुनकर सचमुच शांत होने लगे। गांव की हवा पहले से भी अधिक शांत हो गई। अर्जुन अब एक गुरु की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सबके साथ रहता था। उसका जीवन एक जीवित शिक्षा बन गया था, जो बिना आवाज के सबको सीख दे रही थी। कहानी से मिलने वाली सीख एक, मन हमेशा बाहर नहीं अंदर साफ होता है। दुनिया को बदलकर शांति नहीं मिलती, मन को समझकर मिलती है। 2, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे आती है, हिलाती है, फिर चली जाती है यदि तुम उनसे लड़ नहीं। 3, पछतावा इंसान को पवित्र कर देता है, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अपनी गलती को ना समझने वाला बुरा होता है। असली गुरु वही है जो तुम्हें तुमसे मिलाए। बुद्ध ने अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं दिया, बस उसे उसके मन की नदी दिखा दी। 5, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, शांति हमेशा दिल में होती है, बस ऊपर जमा हुआ शोर हटाना होता है।